दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हमारे शरीर के अंदर, हमारी ब्लड के अंदर कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है जान पाना कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस है वो आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक क्यों है, हानिकारक क्यों है। दोस्तों, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल टाइप है कोलेस्ट्रॉल का, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये धीरे धीरे करके हमारी कोशिकाओं में, हमारी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे इंटरनल लेयर्स पे एक लेयरिंग बनाने लगता है। जो ये लेयरिंग जब बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज का काम करती है, जिसको हम प्लेग कहते हैं। और जब ये ब्लॉकेज पैदा होती है नाड़ियों के अंदर, तो खून का जो संचार है वो धीरे धीरे रुकने लगता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो कि हमें ज्यादातर पैरों के अंदर नोटिस होते हैं और वो दर्शाते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की संभावना को। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो वो होते हैं लेग क्रैम्प्स, यानी कि पैरों की मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ना, यानी अकड़ाहट हो जाना। दोस्तों, अगर पैदल चलते चलते आपके पैरों में एकदम से अकड़ाहट आने लगे और रेस्ट करने के बाद वो अकड़ाहट में आराम आ जाए, तो वो इशारा हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने का। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो पैरों की कोशिकाओं में, नसों में प्लेक यानी कि रुकावट डेवलप करता है, जिसकी वजह से वहां पे जो खून का दौरा है वो ठीक से हो नहीं पाता है। और जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे पैरों के अंदर सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, और वो जब बढ़ेगा और उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो प्रेशर की वजह से वहां पर दर्द महसूस या अकड़ाहट महसूस होती है। और उसके बाद अगर आप बैठ जाते हैं या रिलैक्स करते हैं तो आपको जो दर्द है या अकड़ाहट है वो चली जाती है, क्योंकि वहां पे खून का जो दौरा है वो स्लो हो जाता है। दोस्तों, अगर इस तरह की परेशानी आप महसूस करते हैं तो जरूर आप अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को जांच कराएं, ताकि आप समझ पाएं कि कहीं ये एक कारण तो नहीं है आपकी इस प्रॉब्लम को डेवलप होने का। दूसरे लक्षण की बात करें तो वो है पैरों के अंदर सूजन आ जाना। दोस्तों, अगर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैरों की कोशिकाओं में, नसों में रुकावट अगर आने लगती है तो वहां का जो खून का दौरा है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्ट है, जो प्लाज्मा पार्ट है, जो वाटरी पार्ट है ब्लड का, वो धीरे धीरे आसपास के एरिया में प्रेशर की वजह से ओज आउट होने लगता है, रिसने लगता है। और उस वजह से आसपास की जो टिश्यूज हैं उनके अंदर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, और वो स्वेलिंग फिर हमें कुछ समय में बाहर पैरों के ऊपर दिखने लगती है। इस तरह की पैरों की सूजन कई और अन्य कारणों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर या किडनी फेलियर। तो बहुत जरूरी है वहां पर आपने अपने चिकित्सक यानी कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। तीसरे लक्षण की बात करें तो वो होता है पैरों के अंदर सुनपना होना, या पैर जो है वो ठंडे महसूस होना। दोस्तों, काफी लोग इस तरह की परेशानी बताते हैं कि उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जो पैर हैं, हाथ हैं, वो ठंडे रहते हैं हमेशा, और कई बारी जो है सुन्नपना जो है वो महसूस करते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि हाथों में या पैरों में जो खून का दौरा है वो ठीक से हो नहीं रहा होता है, और जब खून का दौरा प्रॉपर नहीं हो रहा होता है तो उस एरिया में हमें सुन्नपना महसूस होगा, या फिर हमें ठंडा महसूस होगा, कोल्ड महसूस होगा। और अगर इस तरह की कंडीशन हम फेस करें तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। चौथे लक्षण की बात करें तो वो है स्किन के अंदर चेंजेस आना या डिस्कलरेशन होना। दोस्तों, हमारी बॉडी की हर सेल, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड के थ्रू हमारी हर टिश्यू तक पहुंचती है, और साथ ही कई तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं वो टिश्यूज तक, सेल्स तक ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं, और वहां पर सप्लाई उसकी हो पाती है, जिससे हमारा टिश्यू और जो कह लेते बॉडी सेल्स जो है वो हेल्दी रहते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर किसी भी एरिया में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जिसका कारण हो सकता है कि जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर
ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो ब्लॉकेज कर रहा है, जो प्लेक डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे रुकावट आ रही है, या ब्लड जो है वो पूरी तरह से फ्लो नहीं कर रहा है, तो उस टिश्यू में जहाँ पे सप्लाई ब्लड की प्रॉपर नहीं हो रही होती है, तो उस स्किन का कलर है उस एरिया का वो चेंज होने लगता है। वो या तो डार्क होने लगेगा या पीला होने लगेगा। इस तरह का जो चेंज है वो आपको इस तरह की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपने पैरों में नोटिस करना है कि किसी एरिया में डिस्कलरेशन तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये सभी वो लक्षण थे जो पैरों के अंदर हमें नोटिस करने हैं, और अगर आ रहे हैं तो हमें ज़रूर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है। इसके और भी कारण इन लक्षणों के हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कारण देखने को मिलता है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल के बड़े होने का, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए हमें इसको टाइमली नोटिस करना है, और अगर नोटिस में इस तरह के कोई भी लक्षण हमारे पैरों में आपको नोटिस होते हैं तो तुरंत ही हमें अपने डॉक्टर से संपर्क इस तरह की कंडीशन में कर लेना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।